नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं जुलाई महीने का राशिफल नक्षत्रवेद.com के माध्यम से। यह मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम है और इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में हम आज बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। तो आइए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम आपको एक सूचना भी दे दूं कि यह जो कार्यक्रम है यह प्योरली गोचर पर आधारित है, यानी गोचर में ग्रहों का जो मूवमेंट होता है उसके ऊपर आधारित है। तो इस कार्यक्रम को आप अपनी कुंडली का परामर्श, कुंडली का विश्लेषण बिल्कुल भी नहीं समझें। प्योरली गोचर पर आधारित कार्यक्रम है, इसको गोचर के अनुसार ही आप जरूर देखें। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की क्या परिस्थिति आपके लग्न और आपकी राशि के अनुसार बन रही है। मिथुन लग्न, मिथुन राशि के अनुसार सूर्य लग्न भाव में बने हुए हैं। केतु की व्यवस्था जो है वो पंचम भाव में तुला राशि में बनी हुई है। शनि वक्री अवस्था में, स्वगृही अवस्था में आपके भाग्यस्थान पर रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति दशम भाव स्वगृही अवस्था मीन राशि में रहेंगे। राहु और मंगल की युति मेष राशि में बनी हुई है, जिसमें मंगल स्वगृही है, और शुक्र और बुध की युति बनी हुई है द्वादश भाव में, जिसमें शुक्र स्वगृही अवस्था में आपके द्वादश भाव में बने हुए हैं। तो ये व्यवस्था है और इस व्यवस्था के आधार पर यानी ग्रहों का गोचरीय विश्लेषण क्या हो सकता है मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लिए, आइए उस टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे नौकरी करने वाले जो जातक हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। करियर के दृष्टिकोण से मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए जुलाई का महीना अत्यधिक सफलता देने वाला, अत्यधिक फल देने वाला दिखाई दे रहा है। राशि स्वामी बुध स्वराशि में उपस्थित होंगे। राशि स्वामी बुध सूर्य के साथ में होंगे। परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल बनाएंगे, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध जो हैं वो सूर्य के साथ में आपके लग्न भाव में, फिर शुक्र के साथ में 12वें भाव में। महीने के पूर्वार्ध की बात करें तो कार्य क्षेत्र में पदोन्नति हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, काफी अच्छे योग आपके दिखाई दे रहे हैं। नौकरी पेशा जो भी लोग हैं इस समय कुल मिलाकर के यदि मैं कहूं तो आपकी तरक्की का योग इस समय बन रहा है। आपके कार्यालय में आपकी तारीफ होगी, आप अच्छा काम करेंगे, आपका आउटपुट अच्छा होगा और आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वो भी इस समय जबरदस्त होगा। इसके साथ ही ऑफिस के जो लोग हैं, आपके जो बॉस या आपके जो मैनेजर आदि हैं, वो भी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे, आपको नई जिम्मेदारियां देंगे। थोड़ा बर्डन ज़्यादा हो सकता है आपका, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, किंतु आपका जो आउटपुट होगा इस समय वो बहुत शानदार होगा। अच्छा, जो लोग नौकरी तलाश कर रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, यदि आपकी जन्म पत्रिका में नौकरी मिलने के चांसेस हैं अभी, तो गोचरीय ग्रहों की व्यवस्था के अनुसार वो खुशखबरी भी आपको इस समय मिल सकती है। इतनी अच्छी और मनपसंद नौकरी का ऑफर आपको मिल सकता है। जो आपने सोचा था, जहां आपने सोचा था, जैसा आपने सोचा था, वैसी ही नौकरी आपको इस समय प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र में जितने भी रुके हुए आपके कार्य हैं वो सब बनने के चांसेस आपको धीरे धीरे नजर आते रहेंगे। दशम भाव में बृहस्पति देव खुद की राशि में उपस्थित हैं। कार्य क्षेत्र में जितने भी बाधा आ रही थी, जितनी परेशानियां आ रही थी, उन सब से छुटकारा इस समय आपको मिल सकता है। महीने के पूर्वार्ध में सूर्य जो है वो द्वितीय भाव में समय जो है वो बहुत ही अनुकूल, बहुत ही अच्छा सूर्य बना देंगे, क्योंकि सूर्य का जो गोचर है वो मिथुन में और द्वितीय भाव में बहुत ही शानदार व्यवस्था, यानी लग्न भाव में और कर्क राशि में यानी द्वितीय भाव में रहेगा।
तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए जो परिश्रम करेंगे, क्योंकि सूर्य परिश्रम का कारक है, सूर्य पराक्रम के बिना कोई भी चीज आपको नहीं देते हैं। तो जिस व्यक्ति का जितना ज्यादा पराक्रम होगा उतना ही ज्यादा लग्न के अनुसार भी और द्वितीय भाव के अनुसार भी आपको अच्छे परिणाम मिलने के चांसेस बन जाएंगे। मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में विशेष अच्छे योग हैं इस समय, तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपको पूरा का पूरा एक नया ऑफिस संभालने के लिए दिया जा सकता है, आपके लिए बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आपके बॉस, आपके अधिकारी आपके ऊपर बड़ा भरोसा कर सकते हैं इस समय। तो कुल मिलाकर के नौकरी करने वाले जातकों के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा समय बना हुआ है। सूर्य का जो फल आने वाला है, इसको मेहनत के माध्यम से, पराक्रम के माध्यम से बहुत ही अच्छे प्रकार से पॉजिटिवली आप लेकर के और आगे बढ़ेंगे तो आपका यह जुलाई का महीना आपको नए रास्ते दिखा देगा, नई तरक्कियों पे पहुंचा देगा और नए आयाम आप स्थापित कर सकेंगे। अब बात करते हैं बिजनेस की। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है। आपके बिजनेस का विकास जो रुका हुआ था, वो बृहस्पति देव अब आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। सूर्य देव, जो मानसिकता आपकी नहीं बन पा रही थी या जो निर्णय आप कर रहे थे उसमें कोई ना कोई परेशानियां आ रही थी, आपकी सटीक योजना नहीं बन पा रही थी, उन चीज़ों में फोर्सफुली उसको ठीक करेंगे और आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में आपको आगे बढ़ने की योजनाएं बनाना, निर्णय करना, धन की व्यवस्था करना, नई योजनाओं को लागू करना, ये सभी चीज़ें बहुत ही आराम से और बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ने के चांस बन रहे हैं। आपके व्यापार को यदि आपको फैलाना है, आपके व्यापार को बहुत बड़े स्केल पे आपको करना है, तो ये समय जो है ना, ये समय बहुत बहुत शानदार है। कुछ अच्छे निर्णय कीजिए, कुछ अच्छी योजनाएं बनाइए, कुछ ठोस कदम उठाइए, आप देखेंगे उसके नतीजे बहुत ही शानदार होंगे आपके लिए। आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं, इस समय उन सभी कार्यों में आपको गति दिखाई देगी, वो आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनकी वजह से वो कार्य आगे बढ़ते चले जाएंगे। बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला यदि आप कर रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो एक काम जरूर करिएगा, जो मेरी सलाह है आपको, किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ में बैठ करके आप प्लान बनाइएगा। आप अनुभवी व्यक्ति से विचार पूर्वक बातचीत करके और उस पर फैसला लीजिएगा, तब जाकर के आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था इस जुलाई के महीने में आपके लिए बन जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीने की शुरुआत जो है वो बड़ी शानदार, बड़ी एकदम फ्लॉलेस जो है ना, वो जबरदस्त एकदम फ्लो के साथ में आने वाली है। आर्थिक दृष्टिकोण यानी इनकम कितनी हो रही है, कितना पैसा आप बचा पा रहे हैं, कितना पैसा आपका खर्च हो रहा है। लग्न भाव में सूर्य और बुध की युति जो है वो जबरदस्त अच्छी व्यवस्था आपके लिए बना देगी। एकादश भाव में मंगल और राहु का अंगारक योग, धन जबरदस्त रूप से आएगा, लेकिन जबरदस्त रूप से व्यय भी होगा, खर्च भी होगा। द्वितीय भाव में मंगल की पूर्ण दृष्टि, पारिवारिक सदस्यों के द्वारा भी आपको आर्थिक सहयोग मिलेगा। बिजनेस में, व्यापार में आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, सुख भरपूर होगा। नए व्यापार को बढ़ाने के लिए आर्थिक तौर पर आपको इस समय बहुत सारे लोगों से, आपके परिवार के लोगों से आर्थिक मजबूती मिलेगी। पैतृक संपत्ति का लाभ भी इस समय मिलेगा। यदि कोई पैसा आने वाला था, अचानक से पैसा आ जाएगा। दसम भाव में बृहस्पति स्वगृही द्वितीय भाव में दृष्टि कर रहे हैं। पुराना जो फंसा हुआ पैसा है उसका आगमन भी हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा है, उसमें सफलता मिल जाएगी।
हर प्रकार से धन लाभ होने के संकेत इस समय दिख रहे हैं। इसके अलावा और बताऊं, बृहस्पति देव जो हैं वो विदेश से संबंधित जितना भी पैसा अटका हुआ है उसको अच्छा कर देंगे। सेकंड हाउस में सूर्य, मंगल आदि जो ग्रह हैं उनका प्रभाव इतना जबरदस्त होगा कि इन्वेस्टमेंट बहुत फायदेमंद रहेगा। शेयर बाजार में जो लोग निवेश कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो कंपनी के शेयर्स आपको घाटा दे रहे थे, नुकसान दे रहे थे, वही कंपनी के शेयर्स आपको अब इस समय मोटा फायदा दे सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि शेयर बाजार में जल्दबाजी से बचिएगा। शेयर्स को बेचने या खरीदने में अपने विवेक का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कीजिएगा। एकदम से ऐसी कंपनी में आपने शेयर डाल दिया तो उसमें हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए, किंतु बहुत विवेक पूर्वक यदि आप आगे बढ़ेंगे तो इस समय ग्रहों का बहुत ही जबरदस्त सहयोग आपको मिलने वाला है। और ये बात भी सही है कि आपकी कुंडली में भी ये व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि हम शेयर बाजार का काम कर रहे हैं किंतु हमें उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि शेयर बाजार का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिलता है। चाहे आप कितना भी शेयर्स के बारे में जानते हो, जब तक आपके होरोस्कोप में, जब तक आपकी जन्म पत्रिका में शेयर से लाभ नहीं लिखा है तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इस बात को जरूर इंक्लूड कीजिएगा कि आपकी कुंडली में शेयर बाजार से लाभ इस समय है या नहीं है। है तो आप आगे बढ़िए, गोचरीय ग्रहों की व्यवस्था आपके लिए अच्छी रहेगी। और यदि नहीं है और आपको जानकारी नहीं है तो नक्षत्र वेद कार्यालय में जो आपके स्क्रीन पर नंबर है उन नंबर्स पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में यह महीना सामान्य दिखाई दे रहा है। छठे भाव के स्वामी मंगल राहु के साथ में युति कर रहे हैं। स्वास्थ्य में कुछ न कुछ परेशानियां बनाकर रखेंगे। जिन जातकों को पेट से संबंधित प्रॉब्लम पहले से चली आ रही है उनके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना रहेगी। समय पर सोना, समय पर जागना, अच्छा पौष्टिक भोजन लेना, तली भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना, पेट की कोई समस्या है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना, तुरंत डॉक्टर को दिखाना, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। यदि आप इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। पेट में अपच हो सकती है, कब्ज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, और गैस्ट्रिक भी हाइपर गैस्ट्रिक हो सकती है। तो देर रात तक काम करने की आदत, बेवजह तनाव लेने की आदत, ये सब छोड़ दीजिए। खाली समय हो तो संगीत सुनिए, अपने प्रिय लोगों से बातचीत करिए, मन को शांत रखिए, आत्मविश्वास को अच्छा रखिए, तब जाकर के इस महीने स्वास्थ्य की दिक्कतों से आप बच पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की स्थिति इस समय कैसी है। प्रेम जीवन के मामले में महीना सामान्य है। पंचम भाव में केतु ग्रह की उपस्थिति है तो मनमुटाव जैसी स्थिति बनेगी। पंचम भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो 12वें भाव में गए हुए हैं, तो नए जो प्रेमी जोड़े हैं उनके बीच में नज़दीकी संबंध तो बनेंगे किंतु गलतफहमी की वजह से मनमुटाव जैसी परिस्थिति भी बन सकती है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण इस समय ज़रूर रखना है। आपके क्रोध के ऊपर नियंत्रण आपको ज़रूर रखना है। और जिनका विवाह ऑलरेडी हो चुका है, जो विवाह में बंधन में बंधे हुए जातक हैं उनके लिए यह महीना बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। एक दूसरे के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका साथ बना रहेगा, कोई गलतफहमियां नहीं होंगी, किसी बात को लेकर के आपका मनमुटाव नहीं होगा, किसी योजना को लेकर के आप दोनों मिलकर के सलाह कर सकते हैं, आप एक दूसरे को अहमियत दे सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के बहुत ही सुगम और बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए इस समय बन रही हैं। आप जो विवाहित जातक हैं वो केवल और केवल एक बात का ध्यान रखें कि आपको अपने जीवन साथी के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना है। यदि आप पूर्ण विश्वास रखेंगे तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी।
अब अंत में चलते हैं पारिवारिक जीवन की तरफ। पारिवारिक जीवन इस महीने कुछ अच्छा कुछ खराब दिखाई दे रहा है। द्वितीय भाव में मंगल की पूर्ण दृष्टि होने से परिवार के सदस्यों का आपसी जो मेल जोल है, आपसी जो सहयोग है वो बना रहेगा। परिवार के लोगों के द्वारा पूर्ण सम्मान भी आपको मिलेगा। बड़े बुजुर्गों की राय भी आप मानेंगे। आपके परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। देवगुरु बृहस्पति भी चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो परिवार में सुख शांति इस समय ज्यादा आएगी। किंतु लग्न में सूर्य है, आपके क्रोध को बढ़ाएंगे। आप अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। सूर्य और बुध की उपस्थिति जो है ना, वो तालमेल में कहीं थोड़ी सी परेशानियां क्रिएट करेंगी। तो बुध जो है साथ में है, बुद्धि का उपयोग करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे परिवार में, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और एक खास बात है, परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का वातावरण भी इस समय बन सकता है। किसी बड़े कार्यक्रम की योजना बन सकती है। तो ग्रहों की दृष्टि के अनुसार, ग्रहों की स्थिति के अनुसार पारिवारिक जीवन में केवल और केवल आपको ध्यान रखना है अपने क्रोध का, अपनी वाणी का। यदि ये दो चीज़ों का आप ध्यान रख लेंगे तो आर्थिक दृष्टि से पारिवारिक समय काफ़ी अच्छा है, परिवार का सहयोग भी काफ़ी अच्छा है, व्यापारिक दृष्टि से भी अच्छा है। कुल मिलाकर के सभी चीज़ें आपकी ठीक रहने वाली हैं। अब जाते जाते अंत में आपको उपाय भी बताकर जाता हूं। एक तो बुध को ठीक रखने के लिए गौ माता को हरा चारा इस समय जरूर खिलाइए, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। गणेश जी का जो मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप अपनी पूजा में जरूर शामिल कर लीजिए। इसके बाद में शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जला करके पीपल के पेड़ की जड़ में रख दीजिए। सायंकाल के समय बहुत ही अच्छा रहेगा। गुरुवार को यानी गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार को बेसन की रोटी या आटे में हल्दी डाल करके पीली रोटी बना करके गाय को खिला दीजिए। उससे भी आपको जबरदस्त लाभ इस महीने मिल जाएंगे। तो मित्रों, यह था मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए राशिफल जुलाई के महीने का। यह कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। यदि अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट आप ज़रूर किया कीजिए। और यदि इस कार्यक्रम में कोई कमी है तो आप हमें मैसेज करके, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि उस कमी को हम सुधार सकें, आप तक हम अच्छा कार्यक्रम पहुंचा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आनंदित रहिए। और हाँ, यदि ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित या पूजा पाठ से संबंधित कोई भी कार्य हो आपका, तो आप नक्षत्र वेद कार्यालय में जो नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं उन नंबर्स पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके जरूर से बातचीत कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।